हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। मैथ्स में एक चीज़ याद रखनी है, आपको मैथ्स जो भी है एग्जाम्पल एंजॉयमेंट के साथ करो। और सेकंड थिंग, आपको इस एग्जाम्पल में कुछ भी पता नहीं चलता है, कुछ भी डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके तो मैं आपको वही सेक्शन जो आप में जिसमें आपको डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो मैं आपको एक बार नहीं 50 बार पढ़ाऊंगा। बट क्या है, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके और सेकंड थिंग, मैथ्स के कोई भी आप एग्जाम्पल करने बैठते हो तो पहले आप प्रैक्टिस करो, फंडा क्लियर रखो। फंडा क्लियर है तो आपको ये मैथ्स के एग्जाम्पल करने में बहुत मजा आएगा। और ऑलवेज याद रखना है, ये एग्जाम्पल क्या है, सॉल्व, तो उसका आंसर मिलने वाला है, फिक्स ही है, वही याद रखना है। मैथ्स के अंदर ये बहुत ब्यूटिफिकेशन है, क्या कि आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर मिलने ही वाला है, अननोन नहीं होता है, नॉन ही होता है ना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ फंडा क्लियर करना है और प्रॉपर स्टेप अप्लाई करना है। तो हमको अनदर एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्या एग्जांपल लाइक दिस, log x + 2 बेस 2 प्लस log x + 3 बेस 2 इज इक्वल टू सबका मालिक 1। ओके तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करना है यानी क्या करना है, मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, सॉल्व। तो देखो क्या करेंगे हम, इम्प्लाइज सर लॉग है, दो लॉग है, लॉग के बीच में प्लस का साइन है और साथ में क्या है, बोलो बोलो बोलो, बेस भी सेम है। देखो दूरी दूरी दिख रही है ना, दूरी हाँ 2, दोनों का बेस सेम है तो मल्टी रूल अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा सर, लॉग एज इट इज और यहाँ पे x + 2 इंटू x + 3 इज इक्वल टू सबका मालिक 1 और बेस क्या आ जाएगा 2। समझ में आया कि नहीं, मल्टी रूल अप्लाई होगा। ब्रैकेट में हम लिख देंगे मल्टी रूल, हो सके तब तक। अब स्टार्टिंग स्टेज पे तो आपको रूल का नाम याद आए तो बहुत अच्छा है। ओके नेक्स्ट, सर अभी तो यहाँ पे 0 नहीं है, 1 है, तो सर 1 का कुछ रूल नहीं है, नहीं 1 का कुछ रूल नहीं। 0 है तो आप log 1 लिख सकते हो, पर 1 है तो वहां पे कुछ कर सकते नहीं। तो अभी क्या करेंगे सर, बोलो बोलो। तो सर मैंने आपने डेफिनेशन पढ़ाई थी है ना, मैंने डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो उसमें 3 स्टेप थे, क्या क्या थे 3 स्टेप, बोलो बोलो। लॉग के साथ जो भी हो वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में। तो ये 3 स्टेप यहाँ पे हमको अप्लाई करने हैं। ओके तो देखो सिंपल है, लॉग के साथ कौन है, तो ये ब्रैकेट वाला पोर्शन पूरा लॉग के साथ है, तो लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, यानी x + 2 इंटू x + 3 रिमेन एज इट इज, है ना। log ની સાથે જે છે તે તેવું ને તેવું, તો મેં મૂક્યું x + 2 ને x + 3 એઝ ઇટ ઇઝ। સેકન્ડ સ્ટેપ, બેઝ जाएगा सामने, तो बेस कौन है 2, तो 2 जाएगा सामने। नेक्स्ट स्टेप क्या है सर, सामने वाला जो बंदा है वो पावर में, सामने कौन है, सबका मालिक 1, तो वो कहाँ चला जाएगा पावर में। तो इससे डेफिनेशन सिंपल, लॉग के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा बाहर में। मैंने आपको बोला था ये रूल बार बार बोलते रहो तो मुख पाठ अपने आप हो जाएगा। ओके तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय डेफिनेशन। अगर नहीं आता है तो क्या लिखना है, बाय रूल, पर लिखना जरूरी है। ओके ना अभी क्या करना है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, एक ब्रैकेट का दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x × x x² है ना, x × x 2x नहीं होता है, हाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, x + x 2x होगा, x × x x² होगा, सही है। आगे x × 3 + 3x 2 × x + 2x and 2 × 3 6 is equal to 2⁻1 is। सबको समझन पड़ता है ना, आराम से करना है, कुछ भी डाउट हो तो बोल देना, हाँ बिंदास बोलने का। चलो आगे करते, क्या होगा अभी यहाँ पे सर, x² एज इट इज 3x + 2x 5x, है ना, 3 चॉकलेट + 2 चॉकलेट इज इक्वल टू मेरे पास 5 चॉकलेट हो गई। ओके बाद में ये जो +2 है वो लेफ्ट साइड पे ले लो, तो +6 - 2 बिकम 4 इज इक्वल टू। अभी डेंजर चीज आ गई सर, हम
हमको तो इस इक्वेशन से बहुत डर लगता है, डरना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता कि बहुत ईजी है, पर अगर आपका फंडा क्लियर है तो बहुत ईजी है। तो कैसे करना है, देखो सिंपल है। ये जो लास्ट टर्म है ना 4, उसके फैक्टर निकालने हैं। क्या करना है, फैक्टर, फैक्टर बोले तो अवयव। किस तरह, ये 4 के दो फैक्टर ऐसे निकालो कि पंजो आवे, 5 आवे, 5 आए। तो कैसे सर, 4 1 जा 4, 4 एका 4, 4 + 1 आंसर क्या आ गया 5। देखो 4 का फैक्टर निकाला 5 आ गया, 4 + 1। सिंपल है। आपके टेबल अगर पक्के है, घड़िया जो तुम्हारा पक्का है तो आप बहुत इजी से तो तेना માટે શું કરવું પડે, પ્રેક્ટિસ કરવી પડે। ઓકે, તો એના હિસાબથી મેં અહીંયા મૂકું છું તો क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, x² प्लस इंस्टेड ऑफ 5x मैं ये दो फैक्टर यूज करूंगा। पहला 4x लिखूंगा, बाद में x लिखूंगा, राइट। और प्लस करके ला रहे हैं, दोनों फैक्टर को सेम साइन दूंगा, और बाद में लास्ट टर्म जो है +4 इज इक्वल टू। ओके, ये जो एग्जांपल में अभी आपको ये जो फैक्टर दिखा है उसके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। किसी को प्रॉब्लम है कि सर मुझे फैक्टर के एग्जांपल चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको वो भेज दूंगा पेज। ओके, अभी क्या करना है सर, अभी दो दो की पेयर बनाओ। यहाँ से क्या कॉमन, तो सर ये दोनों में x है ना, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन, x + 4। सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता, क्या निकलता है कॉमन, सबका मालिक 1। ओके, तो +1 इज कॉमन, ब्रैकेट में क्या रहेगा x + 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या याद रखना है, ये जो दो ब्रैकेट है x + 4 दोनों सेम आने चाहिए, उस तरह हमको कॉमन लेना है। बाद में क्या करना है, सिंपल, सर x + 4 इज कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट के अंदर x + 1 इक्वल टू 0। तो मेरे पास दो आंसर आए, x + 4 x + 1 है ना। तो क्या हुआ, इंप्लाइज x + 4 इक्वल टू 0 और x + 1 इक्वल टू 0। ओके, सो उसके हिसाब से अगर मैं करता हूं तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, प्लस फर्स्ट के लिए x + 4 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -4 सेम, और x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। सर आपने तो बोला था कि माइनस वैल्यू अलाउ नहीं है ना, बिकॉज x बिलोंग्स टू r+, बट यहाँ पे याद रखो, अगर मैं x इक्वल टू -4 हमारे इक्वेशन के अंदर रखता हूँ x + 2 की जगह, x + 2 में x की जगह क्या रखूंगा मैं -4, तो -4 + 2 इज इक्वल टू -2, तो आंसर नेगेटिव है। दैट्स व्हाई -4 इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा है, लॉग के बाजू में जो बंदा है वो माइनस नहीं होना चाहिए, x नहीं बोला मैंने, लॉग के बाजू वाला बंदा, ओके, वहां पे x था इसलिए मैंने log x के लिए x बोला था। यहाँ पे x इक्वल टू -4, पर यहाँ पे अगर रखते हैं तो माइनस साइन है, सो ये नॉट पॉसिबल। अगर x इक्वल टू -1 रखता हूँ यहाँ पे -1 + 2, तो क्या हो जाएगा 1, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है। सेम यहाँ पे -1 + 3 2, तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, -4 रखते हैं तो वही नेगेटिव आंसर है। दैट्स व्हाई x इक्वल टू -4 इज नॉट पॉसिबल, बट x इक्वल टू -1 इज पॉसिबल। सर अगर मैं पॉसिबल और नॉट पॉसिबल नहीं करता हूं तो चलेगा, अगर यहाँ पे मैं आके स्टॉप हो जाऊँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट। मैं अभी भी बोलता हूँ इट इज डिपेंड अपॉन एग्जामिनर, वो मार्क कट भी कर सकता है और फुल मार्क भी दे सकता है, राइट। पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कभी कभी एमसीक्यू में आता है तो ये वैल्यू नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल, दोनों में से एक ही आंसर होता है, तो एट दैट टाइम हमको एक ही आंसर लिखना है, ओके। और ये क्यों नॉट पॉसिबल हुआ, ये क्यों पॉसिबल हुआ, उसका मैंने आपको यहाँ पे रीजन दिखा दिया, तो उस हिसाब से करना है, ओके। कुछ प्रॉब्लम, तो इस तरह ये आपको ये एग्जांपल मैंने सॉल्व करके, कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ओके। एंजॉय। ओके स्टूडेंट, एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था आंसर लिखने में, यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ था, पर आंसर एक्चुअली -1 आ रहा है, तो थोड़ा चेंजेस कर लेना है, ओके। और किस तरह -1 आंसर है वो मैंने आपको दिखाया है, ओके। तो कुछ भी डाउट है कुछ भी क्वेरी है
तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो। और मैं वापस बोलता हूँ, मैथ्स से घबराना नहीं है, मैथ्स के साथ लड़ाई करनी है, जैसे हम कोरोना के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ओके, तो गो कोरोना। ओके, एंजॉय।